जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला। क्या आपको ज्योमेट्री से डर लगता है? तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं ज्योमेट्री को एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ। अगर जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो सिर्फ 2 मिनट तक रुक के देखें, आपको लगेगा कि ज्योमेट्री कितना आसान होता है। और जो भी बच्चे पिछले थ्योरम 1, 2, 3 को नहीं देखे हैं, उसका वीडियो प्ले लिस्ट में है, वो जाके वहां पर पहले देख लें, फिर इस थ्योरम को भी शुरू से अंत तक देखते रहे। चलिए हम लोग अगले थ्योरम को समझते हैं, थ्योरम नंबर 4 को, जो कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं 4 क्या है। देखो सुनो, जैसे हम लोग 1, 2 और 3 तीन थ्योरम पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं ना। ये हमारा चौथा थ्योरम है। क्या लिखा है? प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। पहला थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री। दूसरा थ्योरम में क्या पढ़े कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तीसरा थ्योरम क्या पढ़े कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। अब ये क्या है? रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो आपस में क्या है भाई? इक्वल है, ये साबित करना है। ठीक है, तो पहले एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल का। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से नेमिंग भी कर लेते हैं, ए बी सी और डी। फिर से मैं आपको एक बार समझाना चाह रहा हूं। देखो भाई, जब इक्वल साबित करना होता है, इक्वल, तो कल ही हम समझे थे कि जब इक्वल होगा तो हम कॉन्ग्रेंस प्रूव करते थे, क्योंकि इक्वल करने के लिए कॉन्ग्रेंस का होना जरूरी है, तभी तो साइड वो आपस में ही बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला गिवन क्या है उस चीज को समझते हैं। गिवन हमारा क्या है? तो गिवन तो सिंपली एक रेक्टेंगल है, समझ रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। इतना दूर सही है। अब देखिए साबित क्या करना है, टू प्रूव। आपको क्या करना है? टू प्रूव। साबित क्या करना है कि इसके डायगोनल इक्वल होंगे। तो आप देखो भाई, डायगोनल ये हमारा है, समझ रहे हैं ना। डायगोनल हमारा ये है, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? AC जो है BD के बराबर हो जाएगा। ये हमको साबित करना है। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट साबित करना है। इसमें आगे और एक बात लिखा है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर काटा, ई लाइन और ई लाइन एक दूसरे को O पर काटा, तो हमको क्या साबित करना है कि जो AO होगा वो किसके बराबर है भाई? OC के बराबर है। और साथ साथ जो BO होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? OD के। समझ रहे हैं ना, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन का यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा ट्रायंगल आ चुका है, तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। जहां कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है वहां तो करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो भी फिगर है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या कोई भी, वो कोई भी फिगर हो, वो किससे मिलके बनता है बाबू? ट्रायंगल से मिलके बनता है। और किसी ट्रायंगल के साइड को इक्वल बनाने के लिए हमारे पास टोटल 5 गो कॉन्ग्रेंस है, जो क्लास 7 में दिया हुआ था, समझ रहे हैं ना। उसमें आपको पहला क्या हो जाता है बाबू? एस 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 हो जाता है, एस ए एस हो जाता है, ए एस ए हो जाता है, आर एच एस हो जाता है और ए एस हो जाता है। ये 5 गो है। अब इस पांचों से हम किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस बनाते हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रेंस बनाने के बाद जो भी बाकी का साइड होता है वो CP/CT से इक्वल हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो यही चीज अगर आपको प्रूफ करना है तो यही अप्लाई करना पड़ेगा। अब सुनिएगा थोड़ा सा, पहले क्या है आपके पास? AC जो है BD के बराबर है। अब आप देखिए AC जो है वो इस ट्रायंगल में है, दिख रहा है, और जो बाबू BD है वो इस ट्रायंगल में है तो इधर वाला ट्रायंगल में भी, समझ रहे हैं ना, लेकिन इस ट्रायंगल में भी है। तो हम ऐसे ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम ऐसे ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये साइड और ये साइड मिल जाए। समझ रहे हैं ना। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि इन ट्रायंगल ABC, ABC में AC आ जा रहा है, सही है, एंड ट्रायंगल ABD, ABD में BD आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम समझे इस बात को कि इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंस कर देते हैं तो इस ट्रायंगल का ई वाला साइड और इस ट्रायंगल का ई वाला साइड आपस में CP/CT से बराबर हो जाएगा।
लेकिन अभी कॉन्ग्रेंस हम करेंगे कैसे, ये भी तो समझना है। तो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसके पिक्चर को सेपरेट कर लो। अब सेपरेट करने का मतलब क्या कि हम यहाँ से ऐसे एक फोटो ड्रॉ कर लिए जिसका नाम बी, सी और ए है। ये वाला को अलग कर ली, ये वाला को हम अलग कर ली, समझ रहे हैं मेरी बात को। और इसको भी बाबू अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे है और इसको भी हम अलग कर लेते हैं। ये डी है, ये ए है, ये बी है, समझ रहे हैं। अभी दोनों को अलग कर लिए। अब थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल है तो ये कितना डिग्री बनाएगा, ये भी आपको कितना डिग्री बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनेगा ना। और आप कोई भी क्राइटेरिया से इसको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, लेकिन वो सुटेबल होना चाहिए। अब देखिए, जितना बड़ा ए बी यहां पर है उतना ही बड़ा ए बी यहां भी होगा, कि बड़ा छोटा हो जाएगा, एक ही फोटो का है। तो ये साइड में जो साइज है ये दोनों का क्या होगा, आपस में इक्वल होगा कि नहीं। तो एक एंगल आपको मिल चुका है, एक साइड आपको मिल चुका है, समझ रहे मेरी बात को। अब ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम इस बात को समझे कि ये हमारे पास पिक्चर है, ठीक है भाई, और ये हमारे पास पिक्चर, तो ये जो एडी है, एडी एडी ये जो एडी है और ये जो सीबी है, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल का अपोजिट साइड है। और हम पहले थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि किसी रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो आपस में क्या होता है भाई, बराबर होता है और पैरेलल भी होता है। तो पैरेलल का तो जरूरत नहीं, बराबर तो लिख ही सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि ये जो भाई यहां पर है ये इसके बराबर है, ये जो साइड है कॉमन हो गया, समझ रहे मेरी बात को। और ये 90 डिग्री है और ये भी आपको कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इस साइड एंगल और साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे से हो गया ना, एस ए एस हो गया कि नहीं हो गया, देख रहे हैं ना। तो आप ऐसे कोई भी पिक्चर को सेपरेट करके तुरंत कॉन्ग्रुएंस बना सकते हैं, बशर्ते आरएचएस कब होता, आरएचएस तब होता जब ई वाला बराबर हो जाता, हाइपोटेनस। लेकिन इसी को तो हमको प्रूव करना है, और जिसको हमको प्रूव करना रहता है उसको हम यूज नहीं करते हैं। ये कॉन्ग्रुएंस का रूल होता है, समझ रहे हैं ना। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप आरएचएस लगाइएगा तो 90 डिग्री, चलिए इसको रख लिए, कोई एक साइड भी रख ले, लेकिन हाइपोटेनस चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड व्हाट कि इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस ही हमको प्रूव करना है, तो उसको तो हम लिख नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप देखिए, यहां हम मेंशन कर रहे हैं बाबू, ए बी जो है, बी ए के क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसमें कॉमन लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कॉमन, सही है। अब दूसरा बात क्या हो जाएगा बाबू, एंगल ए जो है किसके बराबर हो गया, बी के, कैसे, 90 डिग्री है, ये बगल में लिखना पड़ता है, समझ रहे ना। और हम क्या जाने भाई, एडी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, सीबी के, कैसे, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर, समझ लिए ना। तो ऐसे हम लोग इसको क्या कर दिए, क्राइटेरिया में लेके आए। अब हमारे पास क्या हो गया, अब इसको हम मिटा देते हैं, समझ रहे हैं ना। अब इसको ध्यान से देख ही लीजिएगा एक बार। अब यहां से हमको पता चल गया कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके बाबू, ट्रायंगल ए बी डी के। और कैसे कॉन्ग्रुएंस हो गया, बाई एस ए एस क्राइटेरिया। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, तो इसका जो भी साइड बचा हुआ है या जो भी एंगल रिमेन है वो सब सिंप्लिसिटी से इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमको हर चीज का जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको यही वाला चाहिए था, समझ रहे ना। तो इसलिए हम क्या लिख लेते बाबू, हेंस ए सी बराबर, ए सी इस ट्रायंगल में किसके बराबर लिख लेंगे, बी डी के बराबर लिख लेंगे, कैसे, बाई सी पी सी टी। फिर से याद रखिएगा, सीपी सीटी का मतलब corresponding part of congruence triangle, corresponding part of congruence triangle, क्लियर है। अब देखिए, एक चीज तो हम लोग यहाँ प्रूव कर लिए, एक हमारा क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, एक प्रूव्ड हो गया। अब ये दूसरा प्रूव्ड करना है, एओ जो है ओसी के। फिर से आप थोड़ा सा समझिए, जिसको हमको प्रूव करना होता है वो ट्रायंगल को अलग कर लेते हैं। अब देखो बाबू, एओ यहां पर है, अगर हम समझे ओसी यहां पर है, बीओ यहां पर है और ओडी यहां पर है। अगर हम देखें तो ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल में ये पूरा साइड है कि नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। तो अगर हम इसको सेपरेट करें, यहां से सेकंड प्रूफ हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ये ऐसे है और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये आपको कुछ ऐसे है और इस तरीके से, ठीक है बाबू, इस तरीके से।
अब इसका नाम भी लिख लीजिए आप, ए बी ओ, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, सी डी ओ। ये दोनों ट्रायंगल में एओ ओसी बीओ ओडी है कि नहीं है। अब अगर इस दोनों को हम कॉन्ग्रेंस कर देते हैं तो हम लिख देंगे बाई सीपीसीटी से इक्वल हो गया। लेकिन आपको ये बात अभी मैंने बताया कि जो प्रूव करना होता है ना वो नहीं लिखा जाता है, ये रूल कहता है, समझ रहे ना। जो प्रूव करना है वो तो लिखना नहीं है, तो कुछ और सोचिए। तो अगर हम दो साइड यूज नहीं करेंगे, दो साइड यहां पर छट गया, समझ रहे ना, और हमारे पास क्राइटेरिया है एस 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 ए एस, जहां दो गो साइड होगा उसमें एक एस 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 है और एक एस ए एस है, तो ये दोनों तो अब नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम समझें कि हम इसको लगाना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसको लगाना चाहते तो ये लगेगा नहीं लगेगा, कि दो प्रूवे नहीं करना है। अगर हम इसको लगाना चाहे एस ए एस को तो ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि दो साइड, एक ट्रायंगल में तीन गो साइड और दो गो साइड रहेगा तब जाके प्रूव होगा, समझ रहे मेरी बात को। और ये दो साइड प्रूव करना है तो इसको तो यूज ही नहीं करेंगे, तो ये भी खत्म हो गया। अब बच गया बाबू ए एस ए बच गया, ए एस बच गया। अब आपके पास यही दो ऑप्शन है, चाहे तो आप दो गो एंगल खोजिए और एक इंक्लूडेड साइड कीजिए या एक्सक्लूडेड साइड खोजिए। तो देखते हैं कौन सा साइड मिलता है, मतलब एंगल की बारी अब आ गई, समझ रहे ना। अब अगर हम एंगल को प्रूव करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या पता है पहले से कि जो पिक्चर है ना वो क्या है बाबू, पहले से एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसका अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा। अगर आप समझे इस बात को ध्यान से समझिए, ये लाइन ए बी जो है सी डी के पैरेलल है ना, ई ट्रांसवर्सल है, तो ई वाला जो बाबू एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा ना। उसी तरीके से अगर हम समझे तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अगर हम समझ रहे हैं तो ये जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल, और ये जो एंगल है ठीक है भाई इस वाले एंगल के इक्वल, कैसे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, समझ रहे ना। और आप देखिए ये ए बी क्या है, रेक्टेंगल का साइड है, और सी डी आपको क्या है, रेक्टेंगल का साइड है। और हम क्या जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, समझ रहे ना। तो ये जो साइड होगा ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, और इस तरीके से कौन क्राइटेरिया होगा, एंगल साइड एंगल, लग गया कि नहीं लग गया, समझ रहे ना। तो हम लिखते हैं यहां पर बाबू, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। अब आपको क्या क्या लिखना है वो मैं सेपरेट करके बता दिया हूं, और आपको ये ध्यान भी रखना है कि जब भी ट्रायंगल या कोई भी चीज प्रूव करना है तो उसको आप बिल्कुल अकेले कर लिया कीजिएगा, समझ रहे ना, उससे डाटा आपको बहुत आसान हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा बाबू, जो एंगल ए है किसके बराबर हो गया, एंगल सी के, कैसे बताइए, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर हम समझे तो एंगल बी जो है किसके बराबर हो जाएगा भाई, एंगल डी के, कैसे हो जाएगा, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, होगा कि नहीं होगा। और एक हमको पहले से पता है कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, कैसे बराबर है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, सही है कि गलत है, सही है। तो अब जब किसी दो ट्रायंगल के दो इंक्लूडेड एंगल और एक उसका साइड आपस में बराबर होता है तो उसको हम एंगल साइड एंगल से क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंस बोलते हैं, समझ रहे ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बाबू, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी ओ डी, कैसे भाई, बाई ए एस ए, सही है, समझ रहे ना। अब बोलो ना, तो समझ रहा है तो रिएक्ट भी तो करो, ठीक है। अब ये इस तरीके से हो गया, तो हेंस इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड आपस में सीपीसीटी से इक्वल नहीं हो जाएगा, तब लिखे डी ओ बराबर ओ बी, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई, ओ सी बराबर क्या, ओ ए, कैसे बाबू, बाई सीपी सी टी, सही है। और ये हमारा क्या हुआ भाई, प्रूव्ड हो गया, समझ रहे ना। अब देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हाँ समझ में भी आ गए, ये सब क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इसको 2 बार 3 बार रिवाइज आप कीजिए। चलिए, थैंक यू।